कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर क्या कहते हैं सुल्तानपुर के चिकित्सक। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरनाक होने के बारे में क्या कुछ कहते हैं सुल्तानपुर के डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर सिंह। आइए सुनाते हैं आपको। उन्होंने कहा कि इस कोरोना वायरस में हमें पहले जैसी सतर्कता बरतनी चाहिए और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो हमारे देश की हालात उसी तरह हो जाएगा जैसे पहले था। इसलिए हम लोगों को अभी जागरूक होना पड़ेगा और हमेशा मास्क और हाथ को सैनिटाइज करते रहना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल न जाएं। खासतौर पर बच्चे व बूढ़े बुजुर्ग पूरी तरह से ध्यान दें। इस बारे में जब हमारे टीवी इंडिया 18 के ब्यूरो प्रमुख ने जब बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर जी से बात की तो उन्होंने अपने इस छोटे से इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कोविड-19 द्वारा रिटर्न आ रहा है सर, इस पर बच्चों के लिए क्या आवश्यकता है, क्या सुरक्षा, उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। कोविड जैसे पहले था वैसे आज भी है। पहले वेव थी जैसे हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्क लगाना, जो लोग घर से बाहर जाते हैं मास्क लगा के जाएं, मास्क लगा के आएँ ताकि वो बाहर से इन्फेक्शन लेके अपने बच्चों को ना फैला सकें। उनमें भी जैसे बुखार होना, सर्दी होना, सिर दर्द होना, लूज मोशन होना, ये सब कॉमन सिम्टम होते हैं। सबसे कॉमन है सर्दी होना, छींक आना, तेज सिर दर्द होना और हाई ग्रेड फीवर होना, ये उससे कॉमन सिम्टम है। तो कोविड गया नहीं है, अभी उसकी वेव्स आती रहेंगी। हमें सावधान रखना है, अपने काम भी करने हैं और सावधानी भी बरतनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना संभव उपाय करें, लेकिन मास्क ज़रूर लगा कर रखें। मास्क हमारा सबसे बड़ा हथियार है। 90% हम बीमारी को केवल मास्क के द्वारा रोक सकते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि कोविड को उतनी गंभीरता से लें, इसे अफवाह न समझें और अपने बच्चों को और अपने आसपास और हमसे मिलने जुलने वाले लोगों को भी अपने द्वारा इन्फेक्शन न फैलाएं और उनको सुरक्षित रखें। इसके लिए जिम्मेदारी है कि हम मास्क लगा के ही हमेशा रहें। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं। सब लोग कहना वैक्सीन है, वैक्सीन लगवा ले, जिससे कोई दिक्कत नहीं। क्या सर वैक्सीन लगाने के बाद कोई कोरोना डर है सर? वैक्सीन लगवाने से आप वैक्सीन की पोटेंसी अच्छी है, 100% का भी नहीं पता, अभी रिपोर्ट्स आएंगी पता चलेगा। लेकिन 100 वैक्सीन जैसे और वैक्सीन्स हैं वैसे ये भी एफिकेशियस है। दूसरे वैक्सीन लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका एंटीबॉडी लेवल जैसे बढ़ जाता है, वैसे ही आपको अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत माइल्ड होता है और आपको कोई डेंजरस प्रॉब्लम्स के बीच नहीं ले जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसलिए वैक्सीन सब लोग लगवाएं। वैक्सीन एकमात्र उपाय है जिससे हम आने वाले समय में अपने बच्चों को और अपने लोगों को बचा सकते हैं। अगर हम वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा घातक होगा और फिर हरदम हम इसी डर में, हमेशा इसी भय में बने रहेंगे कि आगे क्या करें। इसलिए वैक्सीन ना लगवाने का तो कोई बात ही नहीं है, उसके बारे में हम विचार ही नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सर 5 तारीख को आप द्वारा कोई कैंप लगाया जा रहा है, शिविर सर क्या कार्यक्रम है वो? 5 तारीख को हमारा अंकुरण का स्थापना दिवस है और उस दिन हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल भी खाली हमारा सांकेतिक कार्यक्रम हो पाया था, इस बार भी कोविड के नाते हम लोग उसको बड़े लेवल पे कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्लड डोनेशन का काम जो होता है वो होता रहेगा। बच्चों को पढ़ने के लिए जो गोद लिया जाता है उनको भी वो परंपरा जारी रहेगी, वो लिया जाएगा। लावारिस लोगों की सेवा का क्रम चलता रहेगा। उस दिन भी जितने भी शहर के लावारिस हैं या मेंटली अबनॉर्मल हैं उनको उनकी सेवा करने का एक संकल्प लिया गया है। तो सारे लोग मिलके टीम के जितने भी हमारे इसके साइकोसिस वाले मरीज हैं उन सब का साफ सफाई करना, कपड़ा पहनाना, खिलाना पिलाने का कार्यक्रम उस दिन चलेगा। तो होली को संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के आएँ और हमारे अंकुरण फाउंडेशन से जुड़ें और इस पुनीत कार्य में, चाहे वो कायाकल्प के माध्यम से लोगों की सेवा का कार्य हो, लावारिस लोगों की सेवा का कार्य हो, चाहे ब्लड डोनेशन के माध्यम से लोगों की जान बचाने का कार्यक्रम हो, चाहे बुक बैंक के द्वारा जिन लोग बच्चे किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं उनको किताब देने का कार्यक्रम हो, चाहे जिनके पास कपड़े नहीं हैं, ठंड से मर जाते हैं, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था का कार्यक्रम हो, चाहे गोद लेने का कार्यक्रम हो, चाहे स्वच्छता का कार्यक्रम हो,
सब कार्यक्रम में आप सब हमारे अंकुरण फाउंडेशन से जुड़ें और अपने आप को और अपने सुल्तानपुर जनपद का मान सम्मान बढ़ाएं और साथ में उस आनंद को, जो सेवा का आनंद होता है, उसका लाभ लेकर खुद को आनंदित महसूस करें। फ़ोटो में देखेंगे तो आप कितनी देर खुश रहेंगे, लेकिन अगर आप उस सेवा के आनंद से अंदर ही अंदर उसको महसूस करेंगे तो आपको बहुत आनंद देगा और आपको बार बार ये सेवा करने की प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अंदर अंतर मन की गहराइयों में जाकर उसका आनंद लें, ना कि हम बाहर उसको ढूंढने का प्रयास करें। तो होली में कुछ बताएंगे, जो होली में जो आदमी होली खेले तो कुछ बचाव के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। होली का पर्व जो मनाया जाता है, होलिका दहन हम लोग कहते हैं कि जो हमारी गंदगी है, जो हमारे बुराइयां हैं, उनको जलाने का त्यौहार हमारा होलिका दहन का होता है। इसलिए होलिका दहन पे आप सबसे निवेदन है कि हम लोग आपकी बार